नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। स्वागत करते हैं एक आज का बहुत ही बेहतरीन सेशन जिसमें दोस्तों संविधान से संबंधित 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग कवर करेंगे। जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को इसके माध्यम से कवर किए जाएंगे और निश्चित तौर पे आगामी एग्जामिनेशन अगर आपके हैं तो यहाँ से 101% प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे। तो देखेंगे दोस्तों 100 ऐसे कैसे कैसे प्रश्न हैं, उन सभी को बहुत अच्छे तरीके से याद करने की भी कोशिश करेंगे। तो एक भी प्रश्न को आप छोड़िएगा मत, लास्ट तक दिखेगा। एंड दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पूरे 100 प्रश्न ताबड़तोड़ तरीके से होंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार दोस्तों कौन था? जी हाँ, ये प्रश्न काफी बार सभी प्रश्न देखिए जो काफी बार पूछे गए वही। दोस्तों इनका नाम था बी एन राव, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या था? संवैधानिक सलाहकार, याद रखिएगा, ठीक है। संविधान सभा का स्टार्टिंग में रचना के समय तो इनका नाम क्या था? वी एन राव। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष भारत के संविधान में जोड़ा गया? किसकी बात की जा रही है? मौलिक कर्तव्य की। दोस्तों मौलिक कर्तव्य को सबसे पहले सन 1976 दोस्तों इसी में आपका हुआ था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का 42वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसके बाद 1978 में दोस्तों आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था। तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों किससे संबंधित हो गया? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित हो गया। चलिए आगे देखते हैं। किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? वो कौन सा अनुच्छेद है? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर की बात करें तो आर्टिकल नंबर 360 का प्रयोग करके वित्तीय आपातकाल। तो क्या अभी अभी तक के कार्यकाल में क्या कभी 360 का प्रयोग, आर्टिकल नंबर 360 का प्रयोग किया गया है? कमेंट करके आप जरूर बताएं। ये एक प्रकार का इमरजेंसी है और दोस्तों इमरजेंसी का प्रावधान अगर आपसे पूछा जाएगा कहां से लिया गया है तो यह जर्मनी से लिया गया है। तो कमेंट करके बताइए कि 360 का प्रयोग दोस्तों कब और कितनी बार किया गया है या फिर नहीं किया गया है, जो भी कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक रिट का अर्थ है आपके पास शरीर है? जी हाँ दोस्तों, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। इस प्रकार से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बनेंगे, रेडी रहिएगा सभी प्रश्नों के लिए। भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष किया गया? देखिए भूमि सुधार, अगर आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल बता दीजिए भूमि सुधार का, तो आप बता देंगे सर ये 10वां वाला है ना। नहीं, 10 में तो दल बदल है, 9वां वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो 9वें में, और सबसे पहला दोस्तों ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 में। अनुसूची 9 में दोस्तों ये है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए 1991 में सबसे पहले दोस्तों ये संविधान संशोधन हुआ था जो भूमि सुधार से जो कि रिलेटेड था। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे शुरू शुरू में? करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। देखिए ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगला देखिए, भारतीय सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? सबसे पहला अधिवेशन की बात किया जाएगा तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में हुआ था प्रथम अधिवेशन। अच्छा आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखते हैं आर्टिकल, सारे आर्टिकल और जितने भी भाग हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 2, नागरिकता भाग 2, मौलिक अधिकार भाग 3, निर्वाचन भाग 15। क्या लगता है क्या गलत है? क्योंकि सुमेलित नहीं है। दोस्तों नए राज्यों का गठन आर्टिकल नंबर 2 में नहीं है, तो किसमें है? फटाफट कमेंट करके बताइए, क्योंकि आर्टिकल नंबर दोस्तों यहाँ पे दूसरे की बात की जा रही है ना। बताइए आगे देखते हैं, मैं फिर आगे बताऊंगा। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। और सबसे पहला राज्य दोस्तों कौन बना था ये प्रश्न आएगा तो आंध्र प्रदेश का नाम याद रखिएगा। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, वंस अगेन आर्टिकल नंबर 39 ए दिया है, 40 दिया है, 44 दिया है, फिर 48 दिया है। तो करेक्ट आंसर की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 48, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये गलत है। बाकी अगर आपसे पूछेगा 39 ए में क्या है तो सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विविध सहायता। आर्टिकल नंबर 40 बहुत इंपॉर्टेंट और काफी बार पूछा गया है, ग्राम पंचायतों गठन। और अनुच्छेद 44 दोस्तों क्या है तो समान नागरिक संहिता। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 61, ये दोस्तों इसमें क्या है जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। बलवंत राय मेहता समिति का गठन दोस्तों, जी हाँ इंपॉर्टेंट है। तो बलवंत राय मेहता समिति का यहाँ पे गठन किया गया था पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारत है एक क्या? जी हाँ दोस्तों, भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ए इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों कब अस्तित्व में आया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट अस्तित्व में आया था सन 1784 में। कब आया था? सन 1784 में। दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते चलिए ताबड़तोड़ तरीके से। एंड सब्सक्राइब करके अगर आप नए होंगे तो बेल बटन जरूर ऑन कीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन क्लासेस के मिलते रहें।
दोस्तों हमारा राष्ट्रगान पहली बार भारत जो कि कब गाया गया था? जी हाँ दोस्तों, ये जो गाया गया था ये 27 सितंबर सन 1911 में कोलकाता में देखिए ये गाया गया था। याद रखेंगे सत्ता, क्योंकि पूरा डेट एग्जैक्ट डेट पूछ रहा है आजकल एग्जाम में। आगे देखिए, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये भारत के प्रियम्बल्स में, ए बी इज द राइट आंसर, प्रस्तावना में। ठीक है, और दोस्तों प्रस्तावना की अगर आपसे पूछेगा भाषा कहां से लिया गया है, दोस्तों ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, याद रखिएगा। भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए थे? दोस्तों इसे बनाने हेतु कुल 12 अधिवेशन हुए थे। कितने हुए थे? 12। भारतीय संविधान को बनाने हेतु 12 अधिवेशन हुए थे। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? दोस्तों ये जो लिया गया है ये आयरलैंड से लिया गया है। एज क्या लिया गया है? राजनीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से। आगे देखिए, भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रगान कब अपनाया गया? 2 दिन पहले ना, जब गणतंत्र दिवस जो हमारा सबसे पहला मनाया गया, जब लागू किया गया 24 जनवरी सन 1950 को, जो कि राष्ट्रगान को अपनाया गया था। 500 से अधिक रजवाड़े जो देसी रियासत थी भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? जी हाँ दोस्तों, इनके जन्म दिवस को हम लोग यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं। तो आप लोग समझ चुके हैं ये दोस्तों कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी इज द राइट आंसर। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पे है? कमेंट करके बताइए किस राज्य में या फिर किस जिले में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? दोस्तों भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, डी इज द राइट आंसर, साउथ अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद कौन कौन से है? दोस्तों ये अनुच्छेद हैं जो कि 14 से 18 के बीच में, जो कि क्या है? समानता का अधिकार। इस प्रकार से प्रश्न बनाएगा एग्जामिनर। आगे देखते हैं, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? दोस्तों भारत का संविधान संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? संविधान निर्मात्री सभा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से कब जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, समाजवादी, ये सारे शब्द जोड़े गए थे जो 42वां संविधान संशोधन जिसे हम लोग अभी पढ़े हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कब हुआ था? 1976 में। आगे देखिए, नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसको, अधिकार जो है किसको है? दोस्तों ये केवल और केवल भारत के संसद को है, ऑप्शन नंबर डी। और संसद का आर्टिकल दोस्तों कौन सा है? आर्टिकल नंबर 79। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है दोस्तों? तो भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। डी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है ना? तो प्रस्तावना में देखिए जो कि एक बार संशोधन किया गया है। सी इज द करेक्ट आंसर, प्रीएम्बल्स में, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? अच्छा दोस्तों, ये है आर्टिकल नंबर 371। इसमें विभिन्न राज्यों से संबंधित जो कि विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है, आर्टिकल नंबर 371। आगे देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, ये नियुक्ति करता है भारत का जो कि राज्य का राज्यपाल, क्योंकि रिलेट किससे कर रहा है? राज्य से कर रहा है, इसलिए राज्यपाल करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन, भारत में आजादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराया गया था? आजादी के बाद दोस्तों सन 1952 में, बी इज द राइट आंसर, आम चुनाव को संपन्न कराया गया था। अच्छा, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका 73वें संविधान संशोधन में, जो कि पंचायती राज व्यवस्था का को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगर आपसे पूछेगा कि इसकी अनुसूची दोस्तों कौन है, तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के लिए 11वीं अनुसूची है। अनुच्छेद 356 का संबंध दोस्तों क्या है? 3 प्रकार की इमरजेंसी है, आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 और आर्टिकल नंबर 360। तो दोस्तों ये इमरजेंसी ही है, तो दोस्तों ये है राष्ट्रपति शासन, जो कि 3 प्रकार की इमरजेंसियों में दूसरा है। और मैंने आपको बताया था ये कहां से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जी हाँ दोस्तों, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो अधिकार देखिए 23 से और 24 में, मतलब बाल श्रम निषेध है, मजदूरी से रिलेटेड सारी चीजें इसमें। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जैसा मैंने इसमें कहा कि मैं आगे बताऊंगा, तो अभी देखिए वही प्रश्न आ गया। तो आर्टिकल नंबर 61, जो कि कहां से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आर्टिकल नंबर 61, जिससे राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? महाभियोग बोलते हैं। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों संशोधन जो है दोस्तों ये है आपका आर्टिकल नंबर 368, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है।
मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दोस्तों मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख आर्टिकल नंबर 352 में है। आगे देखते हैं। भारत में एक एकल नागरिकता का अवधारणा अपनाई गई दोस्तों कहां से? सिंगल सिटीजनशिप दोस्तों लिया गया है ब्रिटेन से। अच्छा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो कॉन्करेंट लिस्ट दोस्तों लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे देखिए 1936 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? दोस्तों ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 351, डी इज द राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट। मध्य प्रदेश राज्य का दोस्तों गठन कब हुआ था? क्योंकि राज्यों के गठन संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो करेक्ट आंसर दोस्तों बात करें तो 1 नवंबर सन 1956, सी इज द राइट आंसर। विधानसभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? वो कौन सा रियासत था? जी हाँ दोस्तों, वो रियासत था हैदराबाद, सी इज द राइट आंसर। और हैदराबाद तत्कालिक किस पर्टिकुलर स्टेट की कैपिटल है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आगे देखिए, किस अनुच्छेद के द्वारा 4 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर की बात करें तो आर्टिकल नंबर 21 ए, सी इज द राइट आंसर। जो शिक्षा का अधिकार 6 से लेकर 14 वर्षों के बच्चों के लिए मूल अधिकार माना गया है। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा के निर्वाचन कहां से हुआ था दोस्तों ये जो हुआ था, ये हुआ था पश्चिम बंगाल, ए इज द राइट आंसर, वेस्ट बंगाल। आगे क्वेश्चन देखिए, किस देश ने से भारतीय संविधान में लिखित संविधान को रूप प्राप्त किया? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर आपसे पूछा जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तो किसका है, तो हमारे भारत देश इंडिया का है। और कहाँ का है दोस्तों, जो लिखा नहीं गया है तो यूनाइटेड किंगडम का है। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम दोस्तों? तो भाषाई आधार पर मैंने अभी बताया आपको, आंध्र प्रदेश। वाई एस जगन मोहन रेड्डी यहाँ के तत्कालिक मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों की संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? जी हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो याद रखेंगे 284, 284 सदस्यों के द्वारा ये किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष दोस्तों पारित किया गया? जी हाँ दोस्तों, इसे पारित किया गया था सन 1909 में, 1909 में किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? दोस्तों इसमें कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 11 दिसंबर सन 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी सदस्य अध्यक्ष चुना गया? दोस्तों 11 दिसंबर, देखिए 9 के बाद 2 दिन बाद है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया अस्थाई। इसके पहले अस्थाई थे। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये है आपका प्रियम्बल्स, बी इज द राइट आंसर। अगर यहीं पे भीमराव अंबेडकर होता तब ये आर्टिकल नंबर 32 हो जाता, लेकिन भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं दिया है तो आप प्रियम्बल्स में आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहां पे स्थापित हुआ? तो सबसे पहला नगर निगम दोस्तों मद्रास, बी इज द राइट आंसर। जो अब चेन्नई है, यहीं पे सबसे पहले लाया गया। भारतीय संविधान को अंगीकृत दोस्तों किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949। वही 2 साल 11 माह 18 दिन में बन के ये पूरा हो गया था। आगे देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित करता है, किसको करता है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ये करता है राष्ट्रपति के शपथ से, बी इज द राइट आंसर। और 61 से क्या है? महाभियोग। 52 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति है। भारत का मूल संविधान दोस्तों कहाँ संरक्षित है? तो भारत का जो मूल संविधान है वो संसद भवन, सी इज द राइट, यहीं पे संरक्षित है। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची समवर्ती सूची में लाया गया? दोस्तों ये संविधान संशोधन था 42वां, सी। कब हुआ था? 1976। और इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? दोस्तों भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य 26 नवंबर सन 1949 को बना, याद रखिएगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों ये राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। आर्टिकल नंबर कौन सा है? तो आर्टिकल नंबर 324। राजीव कुमार तत्कालिक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। संविधान सभा का प्रथम बैठक दोस्तों कब हुआ था? सब पहला बैठक जो हुआ दोस्तों, मैंने अभी बताया कि 9, इसमें अस्थायी थे सच्चिदानंद। इसके बाद 11 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य चुना गया, तो 9 दिसंबर 1946। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, कौन था? दोस्तों ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ए इज द राइट आंसर सबसे पहले। आगे देखिए, भारतीय संविधान सभा का स्थापना की गई। जी हाँ दोस्तों, वंस अगेन वही क्वेश्चन है। इसको देखिए 6 दिसंबर 1946 को स्थापना की गई। हिमाचल प्रदेश राज्य का दर्जा दोस्तों किस वर्ष दिया गया? तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया सन 1971, सी इज द राइट आंसर, 1971। और इसमें दोस्तों एक युद्ध हुआ था, किसके साथ, किस देश के साथ हुआ था?
और इसी में एक देश अलग भी हुआ था। दोनों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आगे देखते हैं। भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो भारत में पहली बार संविधान दिवस सन 2015 में मनाया गया था। ठीक है, कब मनाते हैं हम लोग संविधान दिवस? तो आपको पता है 2 महीने पहले, मतलब 26 नवंबर के दिन। आगे देखिए। स्वतंत्र भारत में लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहले थे जीवी मावलंकर। डी इज द राइट आंसर। आगे देखिए। भारतीय संविधान लागू करते समय इनमें से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो उस समय दोस्तों 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। आजाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? आजाद भारत के दोस्तों थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए। मूल संविधान में कितने शब्दों से बना है? ये भी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। मूल संविधान तकरीबन 80,000 शब्दों से बना है। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। ठीक है। भारत के अंतरिम संसद के सदस्य कितने सदस्य थे? तो अंतरिम संसद के देखिए यहाँ पे जो कि 296 सदस्य थे। आगे देखिए। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो प्रारूप समिति ने जो केवल अंग्रेजी, जो ओनली अंग्रेजी इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल किया गया था उसमें। निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र नहीं है? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर की बात करें तो डी इज द राइट आंसर, चाइना, जहां पे लोकतंत्र नहीं है, हमारा पड़ोसी देश। केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन था? तो केंद्रीय विधानमंडल का जो प्रथम अध्यक्ष था उनका नाम था विट्ठल भाई पटेल। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं। आगे देखिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज में सत्य को निरूपित करता है। और दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया है हमारा राष्ट्रीय ध्वज? तो आपको पता है दोस्तों, पिंगली वेंकैया के द्वारा ये बनाया गया है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा दोस्तों कहां से ली गई है? दोस्तों एकल नागरिकता की अवधारणा जो है सिंगल सिटीजनशिप, इंग्लैंड से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से दोस्तों ली गई है? तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा सोवियत संघ के द्वारा लिया गया है। ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए। भारत के संविधान सभा को किस योजना द्वारा गठित किया गया? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर की बात करें तो ये कैबिनेट मिशन, डी इज द राइट आंसर, इसी के द्वारा दोस्तों इसे गठित किया गया। संविधान की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो देखिए यहाँ पे याद रखेंगे, टोटल 7 सदस्य थे। बी इज द राइट आंसर। दोस्तों अभी तक अगर इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को आप लोग फटाफट कर दीजिए लाइक, बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। शेयर कीजिएगा कहीं पे भी अगर अच्छा लगता है तो, क्योंकि लगातार मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड चैनल पे कोई वीडियो मिस ना हो इसलिए सब्सक्राइब करके आप लोग बेल बटन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़े गए? दोस्तों ये जोड़े गए सन 1976 में, आपको पता है ये बात। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति है, 54 में दोस्तों राष्ट्रपति का इलेक्शन है, 57 में पुनः इलेक्शन है, 60 में शपथ लेता है, 61 में महाभियोग है और 72 में क्षमादान करता है। भारत का मूल संविधान कहां से प्रकाशित हुआ था? दोस्तों मूल संविधान जो प्रकाशित हुआ था, सी इज द राइट आंसर, देहरादून से प्रकाशित हुआ था। अनुच्छेद 370 के तहत किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर की बात करें तो जम्मू कश्मीर को दिया गया था, जो कि वापस ले लिया गया। कब ले लिया गया? तो यूनिटी दिवस याद रखेंगे, 31 अक्टूबर 2019 को। संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां पे हुआ था? दोस्तों ये हुआ था अमेरिका में। सी इज द राइट आंसर, यहीं पे सबसे पहले हुआ था। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? दोस्तों ये जो ली गई है, ये सी इज द राइट आंसर, आयरलैंड से लिया गया। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद तहत सुनिश्चित की गई है? दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 19 ए के द्वारा किया गया है। याद रखेंगे 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको ये प्रोवाइड कराता है। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1995 में किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों ये किया गया था आयरलैंड के द्वारा। डी इज द राइट आंसर। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोस्तों कौन थे? मैंने आपको बता दिया, सुकुमार सेन मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अभी कौन है? तो राजीव कुमार है। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए दोस्तों कितने प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासतों के लिए टोटल 70 प्रतिनिधि थे, याद रखिएगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? जी हाँ दोस्तों, ये था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 1989। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो है 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। डी इज द राइट आंसर। और इसमें दोस्तों क्या है? तो इसमें है नगर निकाय, याद रखेगा। क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? दोस्तों जी हाँ, ये स्पीकर के द्वारा किया जाता है, जो कि याद रखेंगे ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम राज्य को देखिए राज्य का दर्जा दिया गया? तो सिक्किम को देखिए सन 1975 में राज्य का दर्जा दिया गया।
राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? अगर राज्यसभा की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति करता है। एम वेंकैया नायडू पहले थे। चलिए बदले गए हैं, कौन है? कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान कहते हैं? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। भारतीय संविधान को सबसे पहले एकाकी स्रोत, सबसे पहला जो सबसे बड़ा एकाकी स्रोत दोस्तों, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सबसे बड़ा एकाकी सोर्स है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? दोस्तों ये है आर्टिकल नंबर 368, सॉरी संशोधन होगा ये ना, संशोधन। तो जो कि कहां से लिया गया? साउथ अफ्रीका से लिया गया। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये संविधान सभा के द्वारा किया गया था। सी इज द राइट आंसर। किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? दोस्तों याद रखेंगे 1833 का चार्टर्ड अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। संविधान सभा की कुल कितनी महिलाएं थी दोस्तों संविधान सभा में? तो संविधान सभा में कुल देखिए 15 महिलाएं थी। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के जो प्रथम वायसराय थे, ए इज द राइट आंसर, वो थे लॉर्ड कैनिंग। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का विशेष प्रावधान है? दोस्तों ये 10वीं हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर ना। 9वीं में भूमि सुधार है, 10वीं में दल बदल है, 11वें में पंचायती राज है और 12वें में नगर निकाय है। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? जी हाँ दोस्तों, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ए इज द राइट आंसर। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है पंचायती राज से। बी इज द राइट आंसर। दोस्तों इस प्रकार के और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी क्लास मिले तो आप मिस ना हो आपसे। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, हमारे एप्लीकेशन के पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल है, आप वहां से जाके ले लीजिएगा।